गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना 1.3 स्टार्ट करेंगे आज अपन। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, मतलब जो भी आपको नीचे गिवन क्वेश्चंस है उनको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है, तो आपको बताना है कि जो भी आपका डेसिमल आएगा वो उसका काइंड कैसा है। तो यानी क्या करना है अपन को, मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं अपन। सबसे पहले तो डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे, 13 का डिवाइड 3 में करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड नहीं जा रहा तो डेसिमल आ जाएगा। तो डेसिमल ये से यहाँ पे कितना हो गया 0। 13 2 जा 26, कितना रिमाइंडर बचेगा 4। फिर यहाँ पे डेसिमल पे से क्या जाएगा, एक 0 आ जाएगा। फिर कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स 39, 1 रिमाइंडर बचेगा। इस डेसिमल की वजह से 0 आ जाएगा। अब डिवाइड नहीं जा रहा, डिवाइड नहीं जा रहा तो एक और 0 अपन लगाएंगे यहाँ पे, तो इस 0 की वजह से यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। फिर कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, कितना बचेगा 9। फिर 9 डिवाइड नहीं जा रहा तो इसलिए 0। सिक्स टाइम कितना बचेगा 2 1। फिर 1 टाइम 1 1 7, कितना बचेगा 1। अब लास्ट में अपना क्या बच गया 120 बार 112 बचा, 12 डेसिमल के बाद 0 आ जाएगा। फिर 9 बार जा रहा है अपना डिवाइड 117, तो 3 आ गया। अब 3 आते ही देखो वापस से बेटा, वापस से वही प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। डेसिमल के बाद से 0 आ जाएगा, फिर वापस से ये प्रोसीजर वापस स्टार्ट हो जाएगा। यानी वापस से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये रिपीट हो जाएगा। रिपीट यानी यहाँ पे 2 आएगा, फिर 0 करोगे तो 2 बार जाएगा, फिर 3 बार। इस तरह से वापस से क्या हो गया, रिपीट हो गया। इसलिए इसके ऊपर अपन क्या लगा देंगे बार। तो ये तो हो गया आपका डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ तक तो अपन को डेसिमल फॉर्म निकाल लिया अपन ने। डेसिमल फॉर्म के बाद इसके बाद में क्या लिखना है, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल। तो आपको बताना है इस डेसिमल का काइंड कौन सा है। तो सबसे पहले तो ये सॉल्व नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। इसका कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अपन सॉल्व करते जाएंगे, बार बार रिपीट होता जाएगा, पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इसलिए इसका आंसर पहला तो क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी सॉल्व नहीं होता है, यानी 0 रिमाइंडर नहीं आता है, उसको आगे चलता जाता है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होता है जिसमें 0 रिमाइंडर आ जाता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इसके बाद अब ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में से कौन सा है, रिपीटिंग में से आएगा। तो रिपीटिंग को अपन रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग या रिपीटिंग बोल सकते हैं इसको, रिपीटिंग। ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो ये इरेशनल नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग होना चाहिए था। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, रैशनल। तो आपको इन तीनों में से तीनों चीजें लिखनी है। एक तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में से एक लिखना है, एक रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में से एक लिखना है, और एक रैशनल और इरेशनल में से एक लिखना है। तो आपके तीनों लिख दिए मैंने। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और थर्ड ये हो गया। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, दोनों में से एक लिखना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या लिखना है, टाइप ऑफ डेसिमल लिखना है, काइंड ऑफ डेसिमल। और ये आपका डेसिमल फॉर्म हो गया। तो सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है, डिवाइड लगाना है, फिर डेसिमल फॉर्म निकालनी है, डेसिमल निकालने के बाद उसका काइंड बताना है आपको। इस तरह से 3 चीजें बतानी है उसकी। क्लियर है, अब हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब कर लेना इसको, क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है, we know 1/7 equal to 0.142857। इसके ऊपर बार है, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 1/7 की वैल्यू अपन को गिवन है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल ऑफ दिस। आपको अब इनकी वैल्यू निकालनी है, यानी 2/7 की निकालनी है, 3/7 की निकालनी है, 4/7 की निकालनी है, 5/7 की और 6/7 की निकालनी है। और विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना डिवाइड किए अपन को क्या निकालनी है, 2/7 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा 2, और नीचे वाला 7, तो 7 ही आएगा, क्योंकि ये ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाले से नहीं होता है। 2 1 या 2 और 7 का 7, 2/7 हो गया। तो अपन क्या कर सकते हैं, 2 तो अपना एज इट इज हो जाएगा, और 1/7 की वैल्यू अपन को गिवन है ये। तो इसको रख दो यहाँ पे 0.142857, डॉट डॉट लगा देना, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए अब मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा
14, 1 कैरी, 5 टू जा 10 और 1 11 का 1 कैरी, 8 टू जा 16 और 1 17 का 7 1 कैरी, 5 4 टू जा 8 2 पॉइंट और ये 0। तो इस तरह से आपका क्या हो गया 2/7 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अपन 3/7 कैसे निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1/7, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0 1.14285 इसकी वैल्यू इस तरह से निकल जाएगी। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना, इसमें 5 से 6 से, तो इस तरह से सारी वैल्यू आपकी निकल जाएगी विदाउट लॉन्ग डिवीजन। तो आपने देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन ये, अपन ने बिना लॉन्ग डिवीजन के ये सारी वैल्यू निकाल लेंगे अपन इस तरह से। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से अपन बिना लॉन्ग अपन को 1/7 की वैल्यू गिवन है, तो 2/7 3/7 5 4/7 इस तरह से सारी वैल्यू अपन मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से मल्टीप्लाई करते जाओ, अपने आप वैल्यू निकलती चली जाएगी। क्लियर है ये आगे समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड वाला क्वेश्चन। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ये वाला ही मैंने आपको पहले से समझा चुका हूं। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन p/q फॉर्म। अब देखो बेटा ये वाला तो क्या था, p/q फॉर्म था, इसको अपन ने डेसिमल में निकाला था। ठीक है ना, डेसिमल में निकाला था। ये वाला क्वेश्चन क्या है, डेसिमल में गिवन है, अपन को निकालना p/q, मतलब ये इसका ऑपोजिट क्वेश्चन है और ये वाला इसका ऑपोजिट है। ठीक है, ये वाला इसका ऑपोजिट है और ये वाला इसका, यानी ये तो p/q फॉर्म में था, इसको डेसिमल में निकालना था। ये डेसिमल में दे रखा है, इसको p/q फॉर्म में निकालना। तो कैसे निकालेंगे मैंने बताया था आपको। सबसे पहले तो x इक्वल टू अपन 1.27 पूरे के ऊपर बार है, ये पूरे के ऊपर बार है, तो 27 डॉट डॉट डॉट, ये वही फर्स्ट इक्वेशन। अब मैंने आपको बताया था जिसके ऊपर बार होता है डेसिमल से पहले कोई ऐसा नंबर हो जिसके ऊपर बार नहीं होता है, तो पहले डेसिमल को उसके बाद पहुंचाते हैं। पर इसमें डायरेक्टली हमने क्या आ रहा है, बार आ रहा है क्वेश्चन में, तो बार आ रहा है, तो इसको डेसिमल को पहुंचाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचाएंगे। यहाँ पे पहुंचाने के लिए अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 127.272727 डॉट डॉट डॉट, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब मैंने कहा था आपको कि डेसिमल के बाद दोनों चीजें सेम हो जाए, तो दोनों डेसिमल के बाद सेम हो गए, इसको माइनस कर दो इसमें से, सेकंड -1, तो 100 में से क्या है 99x बचेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 27 127 में से जाएगा तो 126, तो x की वैल्यू निकालोगे तो 126/99, तो ये आ गया p/q फॉर्म। अपना पहले p/q फॉर्म आ गया और अपन को डेसिमल निकाल दे रखा है। ठीक है, इस तरह से अपन ये करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो इसका, ये वाला, इसकी प्रैक्टिस करनी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है। ये वाला हो गया और एक ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने को वापस से करवा रहा हूं। x इक्वल टू क्या हो गया 2.375, इसके ऊपर बार है होगी, किसके ऊपर, 5 के ऊपर। तो जिसके ऊपर बार होता है उसको अपन क्या लिखते हैं, बार बार लिखते हैं। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। जिसके ऊपर बार होता है उसको बार बार रिपीट करना है, 3 टाइम्स रिपीट हो गया। अब पहले मैंने बताया था आपको जिसके ऊपर बार नहीं होता पहले डेसिमल को उसके बाद पहुंचाते हैं, तो यहाँ पे डेसिमल है तो इसको कहाँ पहुंचाएंगे, पहले यहाँ पे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 100x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 237.555 और डॉट डॉट, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? अब जिसके ऊपर बार होता है उसके बाद पहुंचाना है, तो उसके बाद ये अपना यहाँ था, तो बार किसके ऊपर था 5 के ऊपर, यानी 5 के बाद पहुंचाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे तो अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया 100 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 से करेंगे, क्योंकि एक नंबर है 5, एक के ऊपर बार है ना, तो 5 के ऊपर करेंगे तो यह हो जाएगा 1000x, और यहाँ पे 2375.555 डॉट डॉट डॉट, ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आप क्या करेंगे, इसमें इसको माइनस कर दो, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद दोनों चीजें क्या हुई सेम, तो इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड, तो 1000 में से 100 गया तो 900x, और पॉइंट के बाद क्या गया 0, 15 में 7 गया तो 8, 6 में से 3 गया तो 3, और 3 में से 2 गया तो 1, और ये 2, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 2138/900। तो इस तरह से ये अपना p/q फॉर्म में आ गया।
इसको सॉल्व कर सकते हो, आप आगे काट सकते हो, इसको कटना हो तो कट रहा है वैसे काट सकते हो इसको आप। ठीक, क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन और है इस बार इसका, एक और क्वेश्चन समझ लो। बुक के क्वेश्चन आप खुद को करने हैं और सही होने चाहिए और सबके आपके, क्योंकि दो बार समझ चुका हूं मैं इसको। x इक्वल टू 1.235 किसके ऊपर बार है, 35 के ऊपर, तो 35 अपना क्या आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई 1.2353535, क्योंकि अपना क्या था 35 के ऊपर बार था, इसलिए इसको 3 बार रिपीट कर दिया। अब मैंने कहा था डेसिमल को इसके बाद पहुंचाना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार नहीं है इसके ऊपर, इसमें 2 नंबर के ऊपर बार नहीं था इसलिए 100 से किया था, यहाँ पे एक नंबर के बाद बार नहीं है इसलिए 10 से करेंगे। तो यहाँ पे जाएगा 10x, यहाँ पे 12.353535 डॉट डॉट डॉट, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब बार किसके ऊपर है 35 के ऊपर, तो इस पॉइंट को लेके जाना यहाँ पे, तो इसलिए किससे करेंगे मल्टीप्लाई 100 से, मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ पे 100 से करेंगे तो 1000x, यहाँ पे क्या जाएगा 1235.353535 डॉट 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 थर्ड इक्वेशन। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 1000 में से जाएगा तो 990x, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन टू, जो कि पॉइंट के बाद दोनों चीजें ये सेम है, इसमें से जाएगा तो 990 और पॉइंट के बाद क्या जाएगा 0, 5 में से 2 गया तो 3, 3 में से 1 गया तो 2 और ये 2 और ये 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1223 अपॉन 990, तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बेटा फर्स्ट की और थर्ड की। ठीक है, क्लियर है। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में क्या है एक्सप्रेस, इसको भी आपको p/q फॉर्म में चेंज करना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.9999 और डॉट डॉट, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब 9 के ऊपर बार है इसलिए तो बार बार आ रहा है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x और यहाँ पे क्या जाएगा 9.9999, जितनी बार अपना यहाँ पर 9 है डेसिमल के बाद उतनी बार यहाँ, क्योंकि अनलिमिटेड बार लिख सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम है ये। ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस करोगे तो इसमें से जाएगा तो 2 माइनस 1, 10 में से जाएगा तो 9x, यहाँ पे से डेसिमल के बाद 0, 9 में से 0 गया तो 9, तो x के भी निकालोगे तो 9 और यहाँ पे भी 9 कट जाएगा तो क्या जाएगा 1। अब ये कह रहा है आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, आप सरप्राइज हो क्योंकि आंसर अपना क्या आ रहा है 1 और इसका आंसर क्या आ रहा है 9999, तो बस आपको यही बताना है कि इसमें क्या है, दोनों में डिफरेंस है आंसर्स में। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 4 क्वेश्चन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। अपन को दे रखा है 1/17 गिवन है, इसमें आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक, यानी आपको क्या करना है इसमें इसका डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, आप इसको डिवाइड करते जाओगे कब तक, जब तक ये वापस से रिपीट नहीं होने लग जाए नंबर। तो 17 का डिवाइड आप क्या करोगे 1 में करोगे। अब डिवाइड करने के बाद आप डिवाइड करते जाना, यहाँ पे 0 डिवाइड नहीं जाना तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो इस तरह से फिर डिवाइड करोगे आप, तो डिवाइड करते जाओगे जब तक करोगे जब तक लास्ट में वापस से 1 नहीं आ जाता। एक आपके 7 या 8 या 9 डिजिट के बाद आपको क्या हो जाएगा वापस से 1 आ जाएगा, तो आपको वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये यही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है कि जिसके बाद क्या हो जाए ये रिपीट नंबर हो जाए, यानी लास्ट में आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो ये वापस से उसी जगह से रिपीट हो जाएगा। रिपीट हो जाएगा तो वापस से वही आंसर स्टार्ट हो जाएगा, यानी रिपीटिंग हो जाएगा आपका। तो वही ब्लॉक बताना आपको जहां तक ये रिपीट हो सकता है, रिपीट होगा जहां से, तो आपको क्या करना है उन्हें डिवाइड करना है, और जो बचेगा जो जहां तक आपका डिवाइड हो रहा है और जहां पे आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है उससे पहले वाले डिजिट सारी क्या है रिपीटिंग ब्लॉक में आ जाएगी, क्योंकि वापस से आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस से वापस से इस तरह से चलेगा, और जहां पर आपका यहाँ पे खत्म हो रहा था जहां से 1 आया था, तो ऐसे ही अपना आगे
वहां से भी 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस डिवाइड करना है, जहां तक आपका 1 नहीं आ जाता तब तक 7 या 8 या 9 डिजिट तक डिवाइड करोगे आप तो 1 आ जाएगा लास्ट में आपका, फिर वापस यही नंबर स्टार्ट करेंगे तो आपका वही आंसर बताना है आपको। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट है आपका लुक सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द p by q फॉर्म। आपको एग्जांपल्स लेने टू p by q फॉर्म के। तो मैंने एक तो ले लिया 1/2 ले लिया, एक 1/3 ले लिया, एक 1/4 ले लिया, एक 1/5 ले लिया, एक 1/6 ले लिया, एक 1/7 ले लिया और एक 1/8 ले लिया और एक 1/9 ले लिया। तो ये सारे मैंने p by q फॉर्म के कोई सा भी ले सकते हो आप। मैंने ये ले लिया p by q फॉर्म में हो गया ये सारा। तो आपको एग्जांपल लेने हैं। अब ये पूछ रहा है वेयर p and q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब ये भी कंडीशन है, इसमें आपको इस तरह से कंडीशन रखनी है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए बस। जैसे मैंने इसका 1 का प्राइम फैक्टर करूंगा तो 1 ही आएगा, इसका प्राइम फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा 2 into 1। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी ऊपर और नीचे अपन को इस तरह से नंबर लेने हैं जिनमें कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो सबों में इस तरह से आप करोगे तो 1 ही कॉमन फैक्टर आएगा। तो इस तरह से मैंने कर लिया ये, तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है सबों में 1 1 आ रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटिंग कैन यू गेस विद प्रॉपर्टी q सैटिस्फाइंग। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है इनमें से टर्मिनेटिंग कौन सा आ रहा है आंसर। तो टर्मिनेटिंग के लिए अपन को डिवाइड करना पड़ेगा, इसका आंसर क्या आएगा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसका क्या आएगा 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग डिवाइड करके देख लेना बेटा जिसको नहीं आता है। ठीक है, इसका आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, इसका आएगा 0.75, यानी ये भी क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा 0.2, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। इसका आएगा 0.166, इसका आएगा नॉन 0.166 डॉट डॉट डॉट, इसका भी नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, इसका भी नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, इसका टर्मिनेटिंग आएगा। इसका डिवाइड करके देख लेते हैं, इसका अपन डिवाइड करके देख लेते हैं। 1/7 है तो 7 का डिवाइड 1 में करोगे 0.01, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग आ गया इसका भी। ठीक है, अब 8 का डिवाइड करो 1 में, 1/8 की वैल्यू क्या होगी 0.1 2 16 4 40। तो इस तरह से क्या हो गया, ये भी क्या हो गया टर्मिनेटिंग आ गया, टर्मिनेटिंग। और 9 का डिवाइड करोगे 1 में तो क्या आएगा 0.1 फिर 0 आ गया, फिर 1, तो इस तरह से 1 डॉट डॉट डॉट। तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है, इसका आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, इसका टर्मिनेटिंग है, इसका भी नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपका टर्मिनेटिंग आंसर कहां आ रहा है 1/2 में आ रहा है, 1/4 में आ रहा है, 1/5 में आ रहा है, 1/8 में आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्या बताना है, अब ये बताना है कि टर्मिनेटिंग कंडीशन, टर्मिनेटिंग किस किस में आ रहा है। तो जिस किस में आ रहा है वो लिख देंगे। तो अपन एक तो 1/2 में आ रहा है, एक 1/4 में आ रहा है, एक 1/5 में आ रहा है, एक 1/8 में आ रहा है। इन चारों में क्या आ रहा है टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो अपन की q की कौन सी कंडीशन लग रही है, तो q अपना नीचे वाला होता है, तो नीचे अपना q या तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है या 2 की पावर में आ रहा है। जैसे 2 की पावर ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर्स में आ रहा है। या अपन 2 की पावर n लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर n क्या है नेचुरल नंबर, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, क्योंकि
जब अपना q क्या आ रहा है 2 आ रहा है या 2 की पावर्स में आ रहा है तो अपना हमेशा क्या आ रहा है टर्मिनेटिंग आ रहा है, और एक क्या आ रहा है 5। तो एक अपना क्या लिख सकते हैं q की वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है, या फिर अपन 5 की पावर भी कुछ भी हो सकती है। तो वेयर n इज नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे 5 की पावर भी n आ रही है। अगर अपन 1/10 लेते हैं तो 1/10 लेते हैं तो 1.1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 into 5 होगा, इसका आंसर क्या हो रहा है 2 into 5। तो अपनी q की वैल्यू क्या आ रही है 2 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी यहाँ पे भी अपन n लगा सकते हैं। तो अब अपनी कंडीशन क्या हो गई q की, या तो 2 होगा अपना, या 2 की पावर में होगा, या 5 होगा, या 5 की पावर में होगा, या दोनों की पावर में हो सकता है। तो अपनी q की कंडीशन बन गई कि टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होती है कि q की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर n, दोनों अलग अलग ले लो, अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम हो, ठीक है। तो इस तरह से अपना क्या होगा q की वैल्यू आ गई अपने पास कि q किस में होगा, या 2 में 2 की पावर में होगा, या 5 की पावर में होगा, या दोनों की पावर में होगा, तब जाके क्या आंसर आएंगे अपने टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। अब वापस से नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, वापस से समझा दूंगा मैं इसको। तो आज की क्लास अपन यही क्लोज करते हैं, आगे 3 क्वेश्चन बच रहे हैं इसके, वो नेक्स्ट क्लास में अपन सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ढंग से कर लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है पर अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक अच्छा हो जाएगा आपका इससे, क्योंकि आपके 10th में काम आएगी ये वाली चीज, ये वाली। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको ढंग से करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।